ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों करीब 6 दिन पहले 13 फरवरी को केसरीवीर नाम की आने वाली हिंदी फिल्म के 1 मिनट और 47 सेकंड के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। पैनोरामा स्टूडियोज नाम के यूट्यूब चैनल पर यह टीजर आप देख सकते हैं। फिल्म में सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, सूरज पांचोली आदि आदि मुख्य भूमिका में होने वाले हैं। सूरज पांचोली इस फिल्म में वीर योद्धा अमर बलिदानी हमीरजी गोहिल जी की भूमिका निभाने वाले हैं। इस्लामिक आक्रांताओं से सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हमीरजी गोहिल जी ने युद्ध किया था और उस युद्ध में अपना बलिदान दिया था। देखिए, ये इतिहास तो सभी जानते हैं कि इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा कई बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया, कई बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, परंतु हर बार सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और उन आक्रांताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया। और ये इतिहास तो सभी जानते ही कि स्वतंत्रता के बाद में जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तो नेहरू के द्वारा किस प्रकार से उसका जीर्णोद्धार के बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी जब मंदिर के भूमि पूजन में प्राण प्रतिष्ठा में गए थे तो उस समय किस प्रकार से नेहरू के द्वारा इसका विरोध किया गया था। परंतु फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए। पर देखिए, यहीं तक वो बात नहीं रुकी कि केवल नेहरू के द्वारा विरोध कर दिया गया। नहीं, वहां पर राष्ट्रपति जी ने जो संबोधन दिया था ना प्राण प्रतिष्ठा के समय सोमनाथ मंदिर की, नेहरू के द्वारा उस समय की सरकार के द्वारा उस संबोधन को तक ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने से रोक दिया था। आप कल्पना कर सकते हो, भारत के राष्ट्रपति, उनका संबोधन रोक दिया जाए, किस हद तक की हिंदू घृणा से भरी हुई मानसिकता रही होगी। सोचिए उस समय की सरकार की। आज सोचकर भी डर लगता है कि स्वतंत्रता के बाद में कैसे कैसी मानसिकता रही है कुछ राजनेताओं की। परंतु जो भी है, जितना दबाने का प्रयास किया गया हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, पिछले 1000 वर्षों से हम देख रहे हैं विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किस प्रकार से सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने के बार बार प्रयास हुए। हजारों मंदिर तोड़े गए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। हत्या, लूट, बलात्कार, 10 करोड़ हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया इस सभ्यता, इस संस्कृति की रक्षा के लिए। और जितना दबाने का प्रयास किया उतना ही तेजी से हमारी सभ्यता, संस्कृति उठ खड़ी हुई है। आप देखिए, तो इसी इतिहास के ऊपर ये फिल्म आधारित होने वाली है। हमीरजी गोहिल जी, उनके द्वारा जो युद्ध किया गया था इस्लामिक आक्रांताओं के विरुद्ध, तो उनके जीवन पर प्रमुख तो उस युद्ध के ऊपर फिल्म में फोकस होने वाला है। मैं थोड़ा टीज़र मुझे कैसा लगा उसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा हमीरजी गोहिल जी कौन थे उसके बारे में मैं आपको पढ़कर बताता हूं। मुझे भी उनके बारे में नहीं पता था। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, कितने महान वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने बलिदान दिए हैं इस सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा के लिए, पर उनके नाम तक पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना हमीरजी गोहिल जी के बारे में तो आपको कुछ भी ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, उसमें हमीरजी गोहिल जी के बारे में कुछ जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। एक विकिपीडिया पर आर्टिकल है, परंतु वो भी केवल गुजराती में है, हिंदी अंग्रेजी में उसका अनुवाद अवेलेबल ही नहीं है, मात्र गुजराती में वो आर्टिकल है। तो ये एक TV9 हिंदी का आर्टिकल है इस फिल्म के ऊपर, उसमें उन्होंने हमीरजी गोहिल जी के बारे में जानकारी दी है, तो वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। वीर हमीरजी गोहिल जी को हमारे इतिहास का एक बहादुर नायक कहा जाता है। उनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में गोहिलवाड़ा स्थित शाही परिवार में हुआ था। हमीरजी गोहिल जी भीमजी गोहिल के सबसे छोटे पुत्र थे। भीमजी के 3 बेटे थे। वीर हमीरजी को उनके पिता ने समाधियाला गांव का प्रभारी बनाया था। उन्हें सौंपा गया काम वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करते थे। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चला कि सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ है। जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ तब हमीरजी मात्र 16 वर्ष के थे। उनका नया नया विवाह हुआ था। जब हमीरजी ने देखा कि कोई भी राजा सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है, तब अपनी जीवन की चिंता ना किए बगैर, अपने आयु के बारे में बिना सोचे हुए उन्होंने शपथ ली कि भले ही उनका साथ कोई दे या ना दे, कोई उनके साथ आए या ना आए, परंतु वे सोमनाथ की रक्षा अवश्य करेंगे। अपनी शपथ के अनुसार हमीरजी गोहिल जी अकेले ही शत्रुओं से टकराने के लिए सोमनाथ की ओर चल पड़े। तुगलक साम्राज्य के जफर खान ने उस समय मंदिर से कुछ दूरी पर अपनी सेना का डेरा जमाया हुआ था। हमीरजी ने सीधे जफर खान के इस डेरे पर ही हमला बोल दिया। इस हमले में हमीरजी को उनके सहयोगी वेगदाजी का साथ मिला। उन्होंने मंदिर के प्रांगण के बाहर अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला हुआ था। हमीरजी के साथ उन सभी ने दिल्ली सल्तनत की सेना पर आग की भांति धावा बोल दिया था। सोमनाथ के बचाव की यह लड़ाई 48 घंटों तक चली। आखिर में हमीरजी के पास मुट्ठी भर सेना ही बची थी। चारों ओर से उन पर हमले हो रहे थे, फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे।
इस लड़ाई में मात्र 16 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उनके ही जीवन पर यह फिल्म आधारित होने वाली है, जो अगले ही महीने 14 मार्च को थिएटर में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, यानी 1 महीने से भी कम समय इस फिल्म को रिलीज़ होने के लिए बचा है। देखिए, अब बात करते हैं टीज़र के बारे में। ओवरऑल देखिए, कम बजट में फिल्म बनी हुई है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो मंदिर के विजुअल्स भी हम देख रहे हैं वो AI जनरेटेड है, ये भी पता चल रहा है। ग्रीन स्क्रीन का उन्होंने बहुत जगह पर यूज़ किया है, परंतु वो भी इस प्रकार से किया है कि तुरंत पता चलता है कि भाई ये ग्रीन स्क्रीन का उन्होंने उपयोग किया है। जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह भी है वो भी कुछ अच्छी तरीके से शूट किए हुए नहीं लग रहे, यानी बहुत ही कम बजट में उन्होंने ये फिल्म बनाई है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हालांकि अगर फिल्म में सही तरीके से इतिहास दिखाया गया हो तो मैं उत्सुक हूँ पर्सनली फिल्म को देखने के लिए। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिनके पास में पैसा है, जिनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, वो सही तरीके से इतिहास दिखाना जानते नहीं। वहाँ पर उनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट जाता है, और जो सही मायने में राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं उनका क्राफ्ट के ऊपर उनकी उतनी पकड़ देखने को नहीं मिलती। उनकी फिल्मों में उतनी कुशलता से वे टेक्निकली फिल्म बना रहे हो, ये हमें देखने को नहीं मिलता। अब ये दुर्भाग्य है, पर क्या कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल देखते हैं इतिहास को किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह वो तो सब ठीक ठाक ही लग रहे हैं। ओवरऑल जैसे हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, टीवी सीरियल में जिस प्रकार का बजट होता है, इस प्रकार की कुछ ऐतिहासिक फिल्मों का कुछ सीरियल्स वगैरह आती ही देखिए, तो उस प्रकार की ही फिल्म लग रही है, काफ़ी कम बजट के साथ में बनी हुई। और ये एक और बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहिए, विडंबना कहिए कि इतना महान गौरवशाली हमारा इतिहास, परंतु स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार से हमारी मानसिकता बना दी गई, कैसे हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि हम हमारी ही सभ्यता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर गर्व ही ना कर पाए। इस प्रकार से हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। और इसी कारण से आप देख लीजिए, आज तक किसी भी फिल्म मेकर ने इतने महान इतिहास पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा भी नहीं। उल्टा उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन आज तक बॉलीवुड में होता आ रहा हमने देखा। और आज जब फिल्में बन भी रही है तो कहीं पर किसी को सेकुलरिज्म का कीड़ा काट जाता है, और कहीं पर ओवरऑल जिस प्रकार की टेक्निकली बनी हुई फिल्म दिखती है वो सही नहीं लगता। पर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में धीरे धीरे हमें बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो आज हम फिल्में देख रहे हैं, इस कारण से जो अगली जनरेशन होगी ना, उनके विचारों में परिवर्तन होगा। और इनमें से कुछ 2-4 लोग भी अगर सही तरीके से उनकी क्राफ्ट पर पकड़ हुई तो हमें आने वाले समय में कुछ 2-4 नहीं 8-10 SS राजामौली जी जैसे फिल्म मेकर भी शायद देखने को मिलेंगे। आज नहीं तो भले ही 10 वर्षों के बाद में, 20 वर्षों के बाद में, आने वाला समय तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है कला और साहित्य के क्षेत्र का, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे अंदर ये जो बार बार आत्मग्लानि की भावना भरी गई ना, वामपंथियों ने प्रोपेगेंडा फिल्में बना बनाकर वो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। आज ऐसी फिल्में बन रही है। छावा में भी उन्होंने सेकुलरिज्म का तड़का तो अवश्य लगाया है, परंतु जैसा कि मैंने कहा रिव्यू में भी मैंने कहा था, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बस बच्चों को बताना ये जो कुछ भी गलत इतिहास, उसमें कुछ सेकुलरिज्म का ज्ञान ज़बरदस्ती जो दिया गया है। एंडिंग को जिस प्रकार से उन्होंने ट्विस्ट किया है, जहाँ पर औरंगज़ेब के द्वारा जो इस्लाम स्वीकार करने के लिए जो यातनाएं दी गई थी ताकि छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, हिंदू धर्म को छोड़ दे, परंतु इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी उन्होंने अपनी सभ्यता को, संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो ये बातें सही तरीके से बच्चों को बताइए, और इसके परिणाम भविष्य में हमें अवश्य ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में राष्ट्रवादी विचारधारा के कई सारे फिल्म मेकर्स देखने को मिलेंगे, आप देखना। इवन जो वामपंथी फिल्म मेकर्स है ना, वो भी आज आप देख लीजिए, वो भी अब खुलकर अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग तरीके उन्होंने ढूंढ लिए हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, परिणाम दिखेंगे धीरे धीरे। आज ऐसी फिल्में बन रही है, आने वाले समय में और अच्छे बिग बजट के साथ में बाहुबली जैसी फिल्में भी, या इवन RRR जैसी भव्य फिल्में भी हमें अपने इतिहास के ऊपर देखने को मिलेंगी। चलिए, बाकी जिन मित्रों ने केसरी वीर का टीज़र देखा है, उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और किन किन मित्रों को वीर हमीर जी गोहिल जी के बारे में पता था, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।